हेलो स्टूडेंट्स, अब हम बात करने वाले हैं कि जेई मेंस 2021 में फ़िज़िक्स में चैप्टर वाइज वेटेज क्या है और क्या अप्रोच आप लोग का होना चाहिए पढ़ने का। देखो, सबसे इम्पॉर्टेंट तो ये है कि पूरा फिजिक्स ही आप लोगों ने बहुत अच्छे से किया है कि नहीं, या फिर पूरा फिजिक्स ही बहुत अच्छे तरीके से करना चाहिए, बिकॉज हर चैप्टर इम्पॉर्टेंट होता है। बट फिर भी अगर हम बात करें तो मैं जिसका सबसे ज़्यादा वेटेज है ना, वहाँ से शुरू करता हूँ। तो देखो, मॉडर्न फिजिक्स में आप 4 से 5 क्वेश्चन का जो है ना उम्मीद कर सकते हो कि 4 से 5 क्वेश्चन आपसे पूछ लिया जाए। ठीक है, अगर हम 5 लेके क्वेश्चन चलते हैं तो इसका मार्क्स 20 आपका हो गया। ठीक है, उसके बाद अगर हम आगे बढ़ते हैं हीट एंड थर्मोडायनेमिक में, तो आप कम से कम 3 क्वेश्चन के आसपास तो उम्मीद कर ही सकते हो। ठीक है, कि इन 3 क्वेश्चन आपसे पूछे जाएंगे, तो यहाँ पे जो आपके मार्क्स हो जाएंगे वो 12 हो जाएगा। उसके बाद हम आगे बढ़ते हैं ऑप्टिक्स के तरफ। ठीक है, तो देखो, ऑप्टिक्स में 3 क्वेश्चन तो कहीं नहीं गया, 3 क्वेश्चन तो आपसे पूछा ही जाएगा किसी भी हालत में, तो उसके आपके 12 मार्क्स हो गए। डन। अब उसके बाद अगर हम आगे बढ़ते हैं तो इलेक्ट्रोस्टैटिक्स के तरफ बढ़ते हैं। ठीक है, अब इलेक्ट्रोस्टैटिक्स को ना में अगर आप क्वेश्चन देखते हो तो 3 क्वेश्चन के आसपास पूछा जा सकता है, तो 12 मार्क्स इसके भी हो गए। ठीक है, उसके बाद करंट इलेक्ट्रिसिटी की अगर हम बात करें तो उसमें भी 3 क्वेश्चन आ सकते हैं, तो वो भी आपके 12 मार्क्स हो गए। ठीक है, उसके बाद हम लोग मैग्नेटिज्म की बात करते हैं। ठीक है, तो उसमें आप 2 क्वेश्चन उम्मीद कर लो, तो ये आपके 8 मार्क्स हो गए। फिर यूनिट्स एंड डायमेंशन वेक्टर की बात करें तो 1 क्वेश्चन तो कहीं नहीं गया, 1 क्वेश्चन तो आएगा ही आएगा। ठीक है, तो 4 मार्क्स तो इसके आपके हो ही गए। उसके बाद अगर काइनेमेटिक्स की हम बात करें, रेक्टिलिनियर, प्रोजेक्टाइल, रिलेटिव, इन सब की बात अगर हम करें तो 1 क्वेश्चन यहाँ से भी हम मान के 1 या 2 मान के चल सकते हैं। मैं थोड़ा मिनिमम रख रहा हूँ इसमें। ठीक है, तो इसको मैं 1 क्वेश्चन लेके चलता हूँ, तो 4 आपके हो गए, 4 मार्क्स इसके हो गए। उसके बाद अगर हम लॉज ऑफ मोशन की बात करें तो लॉज ऑफ मोशन में क्या होगा आपका कि मैं 1 क्वेश्चन इसमें भी लेके चल रहा हूँ। ठीक है, तो 4 मार्क्स इसके भी हो गए। देन वी आर मूविंग टुवर्ड्स द वर्क, पावर एंड एनर्जी, तो वहाँ पे 1 क्वेश्चन तो कहीं नहीं गया, तो 1 क्वेश्चन वहाँ पे आपका हो गया। ठीक है, तो ये 4 मार्क्स वहाँ भी हो गए। फिर सेंटर ऑफ मास या फिर इम्पल्स एंड मोमेंटम, जो भी आपका हो, तो वहाँ से भी 1 क्वेश्चन ले लेते हैं, तो यहाँ कितने हो गए, यहाँ पे आपके 4 मार्क्स हो गए। फिर रोटेशन और ग्रेविटेशन में, तो मैं दोनों में 1-1 करके क्वेश्चन ले रहा हूँ, तो रोटेशन में 1 तो 4 मार्क्स, ग्रेविटेशन में 1 तो 4 मार्क्स। ठीक है, फिर सिंपल हार्मोनिक मोशन की बात करें, एसएचएम की बात करें, तो 1 क्वेश्चन वहाँ भी ले लो, 4 मार्क्स आपके वो भी हो गए। ठीक है, फिर सॉलिड एंड फ्लूइड और उसके बाद वेव्स, तो इन दोनों में मैं 1-1 क्वेश्चन लेके चल रहा हूँ, तो ये आपके कितने हो गए, 4 और 4 8 मार्क्स हो गए। ठीक है, फिर इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म, इंडक्शन यानी कि एसी जिसको आप बोल रहे हो, ठीक है, तो वहाँ भी 1 क्वेश्चन ले लो, तो वो भी आपके 4 मार्क्स हो गए। ठीक है, तो ये एक ओवरऑल मैंने आइडिया आप लोगों को दिया है। कोशिश करो कि आप लोग मॉडर्न फिजिक्स, हीट एंड थर्मोडायनेमिक, ऑप्टिक्स, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स और करंट इलेक्ट्रिसिटी, ठीक है, ये तो किसी भी हालत में कर लो। यूनिट्स एंड डायमेंशन काफ़ी ईजी होता है, उसको भी कर लो। ठीक है, ताकि कुछ ना से बेहतर कुछ तो है ना, मेरे पास कुछ नहीं है, उससे बेहतर कुछ तो हो। ठीक है ना, तो चलिए, अगर आपको केमिस्ट्री में और मैथ्स पे भी इस तरीके का वीडियो चाहिए तो प्लीज़ आप कमेंट करके बताओ, ताकि मैं वहाँ भी आप लोगों की हेल्प कर सकूँ। थैंक यू।